Hello everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Sandhya Ki Classes, and my name is Sandhya. And friends, if you are new over here, so please do subscribe my channel and hit the bell icon. In this video, I am going to share with you some useful English sentence. So without further any delay, let's start the video. The first sentence is I did not even think of it. इसका अर्थ होता है कि मैंने ऐसा सोचा ही नहीं. I did not even think of it. मैंने ऐसा सोचा ही नहीं. यदि आपका सेंटेंस हो कि मैंने उसे देखा ही नहीं, तो आप कहेंगे कि I did not even see him. See मीन्स होता है देखना, him मीन्स उसे. I did not even see him. मैंने उसे देखा ही नहीं. वह वहाँ गया ही नहीं. इसके लिए he did not go there. He did not go there. वह वहाँ गया ही नहीं. उसने ऐसा बोला ही नहीं. यदि आपका सेंटेंस हो कि उसने ऐसा बोला ही नहीं, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे he did not even say that. He did not even say that. उसने ऐसा बोला ही नहीं. मेरा कोई ऐसा इरादा ही नहीं. इसके लिए कहते हैं कि I have no such intention. I have no such intention. मेरा कोई ऐसा इरादा ही नहीं. आइए एक बार फिर से इससे प्रैक्टिस कर लेते हैं. मैंने ऐसा सोचा ही नहीं, इसके लिए हम आई डिड नॉट इवन थिंक ऑफ इट कहते हैं. और मैंने ऐसा देखा ही नहीं को हम अंग्रेजी में आई डिड नॉट इवन सी हिम कहते हैं. वह वहाँ गया ही नहीं. ही डिड नॉट गो देयर. ही डिड नॉट गो देयर. वह वहाँ गया ही नहीं. उसने ऐसा बोला ही नहीं. ही डिड नॉट इवन से दैट. अब अगला सेंटेंस है कि तुम क्या जानते हो मेरे बारे में. यदि आपका सेंटेंस हो कि तुम क्या जानते हो मेरे बारे में, तो इसके लिए आप कहेंगे कि व्हाट डू यू नो अबाउट मी. यानी कि व्हाट डू यू नो का अर्थ होता है तुम क्या जानते हो. अबाउट मी मतलब मेरे बारे में. तुम क्या जानते हो. व्हाट डू यू नो अबाउट मी. तुम क्या जानते हो मेरे बारे में. तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में. व्हाट डू यू थिंक. यहाँ जानना है, यहाँ सोचना है. तो जानते हो, सोचते हो, दोनों अलग अलग सेंटेंस हैं, अलग अलग शब्द हैं. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जानना के लिए नो का प्रयोग करते हैं और सोचने के लिए थिंक का प्रयोग करते हैं. तो आई डू व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी. अबाउट मी तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो. तुम क्या बोलते हो मेरे बारे में. व्हाट डू यू से अबाउट मी. तुम क्या बोलते हो मेरे बारे में. वह क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में. What will he think about you. यहाँ about you इसलिए क्योंकि तुम्हारे बारे में. अब वह मुझे जाने नहीं देगी. वह मुझे खाने नहीं देगी. यदि इस तरह के सेंटेंस हो तो हम क्या करें? इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करें, आइए जानते हैं इस वीडियो में. वह मुझे जाने नहीं देगी. यदि आपका सेंटेंस ये है तो इसके लिए आप कहेंगे she won't let me go. वह मुझे जाने ही नहीं देगी. तुम उसे बोलने ही नहीं दोगी. You won't let him speak. तुम उसे बोलने ही नहीं दोगी. वह मुझे खेलने ही नहीं देगा. He won't let me play. वह मुझे खेलने ही नहीं देगा. अब चौथा सेंटेंस है वह मुझे खुश रहने नहीं देगी या देगा. इस तरह के सेंटेंस डे टू डे लाइफ में हम प्रायः बोला करते हैं. तो आइए जानते हैं कि इसकी अंग्रेजी क्या होगी. वह मुझे खुश नहीं रहने देगा. He won't let me be happy. Be happy मतलब खुश नहीं रहने देगा. अब अगला सेंटेंस है मेरे बिना खेल कर दिखाओ. मेरे बिना खेल कर दिखाओ. मेरे बिना इसे खा कर दिखाओ. मेरे बिना इसे पढ़ा कर दिखाओ या पढ़ कर दिखाओ. मेरे बिना वहाँ जाकर दिखाओ. तो यदि इस तरह के सेंटेंस आए तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम किसका प्रयोग करें? तो चलिए देख लेते हैं. हमारा पहला सेंटेंस है मेरे बिना खेल कर दिखाओ. ट्राई प्लेइंग विदाउट मी. विदाउट मीन्स होता है बिना. मेरे बिना, किसी के बिना कोई चीज़ हो तो वहाँ पे हम विदाउट का प्रयोग करते हैं. ट्राई प्लेइंग विदाउट मी. मेरे बिना खेल कर दिखाओ. मेरे बिना इसे खा कर दिखाओ. ईट इट विदाउट मी. मेरे बिना इसे खा कर दिखाओ. यदि सेंटेंस हो कि मेरे बिना इसे पढ़ा कर दिखाओ, तो टीच इट विदाउट मी भी कह सकते हैं या फिर रीड इट विदाउट मी. दोनों सेंटेंस सही होगा. मेरे बिना वहाँ जाकर दिखाओ.
यदि आपका सेंटेंस हो कि मेरे बिना वहाँ जाकर दिखाओ, तो आप क्या कहेंगे? यू कैन से गो देयर एंड शो इट विदाउट मी। क्या कहेंगे? गो देयर एंड शो इट विदाउट मी, मेरे बिना वहाँ जाकर दिखाओ। तो आज के वीडियो में जितने भी सेंटेंस मैंने आपको बताए ना, सब के सब डे टू लाइफ में प्राय यूज हुआ करते हैं। और यदि इनकी अंग्रेजी हमें मालूम नहीं होती है तो हम चाहकर भी अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं और ना समझ पाते हैं। तो यदि आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, इसे रिपीट करते हैं, यदि आप भी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो आप भी अपनी अंग्रेजी को इस तरह से इसकी प्रैक्टिस करके आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। आज की वीडियो आप सबके लिए यूज़फुल रही या ना रही ये अवश्य बताएं, कमेंट अवश्य करें। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।